बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्त अजीब अजीब मुतालबे करते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं मुकम्मल नुस्खा दीजिए, कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल वीडियो बना के दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस अंदाज में बात आपके सामने रखूँ कि आपको किसी किस्म की समझने में दिक्कत पेश ना आए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप बात समझ नहीं सकते तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप इन इस्तिलाहात को जो कीमत इस्तेमाल होती हैं वो नहीं समझते। यानी एक दोस्त ने कहा ये हमलान क्या होता है, तरा क्या होता है। यार ये तो वो इतनी बातें जो हर किसी को मालूम होती हैं। अगर यही किसी को मालूम नहीं तो उसने कीमिया से क्या लेना है। मैंने दो नुस्खों के बारे में आपसे कहा हुआ है कि वो मुकम्मल हैं, उनको बनाना आपका काम है। आप मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, वो बन जाएंगे। नुस्खे का सही होना, उसके अज्जा का पूरा होना, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने पूरी की है और बार बार समझाया है आपको। आज कुछ दोस्त के मुतालबे पर मैं आपके सामने अबरक को कुश्ता करने का नुस्खा बयान करने लगा हूँ। अबरक दो किस्म की होती है, सफ़ेद होती है और स्याह होती है। चाहे अबरक सफ़ेद हो और चाहे स्याह हो, दोनों ही इस तरीके से कुश्ता हो जाएंगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एक अबरक वो आती है जो एक पतले की सूरत में आती है और सख्त होती है, वो नहीं लेना। आपने वो अबरक लेनी है जो कि नरम होती है और उसको जब मसलने से उसके ज़र्रात बन जाते हैं। अब आपने करना क्या है? आपको याद होगा कि मैंने आपको सोडा यानी मीठा सोडा के ज़रिए से, सोडा बाइकार्बोनेट के ज़रिए से आपको सम्मेलफार को तेल बनाने का नुस्खा बयान किया था। वही सम्मेलफार का तेल लेकर आप अबरक को तर करेंगे। तर करने के बाद उसको किसी लोहे कढ़ाई में डालकर आग पर रख देंगे। चूल्हे पर रखेंगे, नीचे आग जलाएंगे, आग तेज जलाएंगे और उस अबरक को किसी लोहे की सलाख के साथ हिलाते रहेंगे। कुछ ही देर में वो सारी अबरक पाउडर हो जाएगी, चाहे वो सफ़ेद हो या चाहे वो स्याह हो। ये ऐसा आसान तरीका है जिससे आप अबरक को कुश्ता कर सकते हैं। और आप किताब में तलाश कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, आज तक किसी ने ये नुस्खा नहीं बयान किया होगा। ये ना ये किसी किताब में आपको मिलेगा, ना कोई शख्स आपको बताएगा। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो मेरे तजर्बे की होती हैं, जो मेरी खुद तजवीज़ करदा होती हैं। इल्म हर कोई यही अगर सीखता है और इस इल्म से काम लेना हर फर्द का अपना इनफरादी मामला होता है। फिर सुन लीजिए, सोडा बाइकार्ब से जो आपने सम्मेलफार का तेल बनाया था, उस तेल से आप अबरक को तर करेंगे और उसे कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे और नीचे आग जलाएंगे। आग जरा तेज होनी चाहिए। जब आप तेज आग जलाएंगे और उसको किसी लोहे की सलाख से हिलाते रहेंगे तो वो सारी की सारी अबरक जो है वो कुश्ता हो जाएगी। उसके बाद नीचे उतारेंगे और उसे पीस लेंगे, यहाँ तक पीसेंगे कि वो बिल्कुल नरम हो जाए और उसकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाए। जब वो नरम हो जाएगी, उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अबरक का कुश्ता तैयार हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि मैं अनकरीब कुछ वीडियोस इस्लाम के बारे में बनाऊंगा और आपके सामने वो चीज़ें रखूंगा जो वो मुश्किलात हैं जो लोगों ने हमें पैदा कर दी हुई हैं और हमें समझ नहीं आती कि असल मसला क्या है। वो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करें, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।